अमरीका की नाकाबंदी के बायस ईरान ने आबना हुर्मुज़ बंद कर दी। पासदारान इनकलाब ने ऐलान किया कि अमरीकी बहरी नाकाबंदी के जवाब में आबना हुर्मुज़ का कंट्रोल दोबारा संभाल लिया। अपनी बंदरगाहों के मुहासरे के बायस इस दिफाई इक़दाम पर मजबूर हुए। अमरीकी नाकाबंदी के खात्मे तक कंट्रोल बरकरार रहेगा। ईरानी कौमी सलामती कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने कहा, हमने खबरदार किया था मगर आपने तवज्जो नहीं दी। अब आबना हुर्मुज़ की पुरानी सूरत हाल की वापसी का मजा चखें। बरतानवी मैरीटाइम अथॉरिटी ने ईरान की जानिब से बहरी जहाज़ों को रोकने की तस्दीक कर दी। अथॉरिटी के मुताबिक ईरानी बहरिया की कश्तियों ने ऑयल टैंकर पर फायरिंग भी की। 2 जहाज़ों का ताल्लुक भारत से था। टैंकर और अमला महफूज रहा। भारतीय मीडिया की बहरी जहाज़ों पर हमले की तस्दीक। नई दिल्ली में ईरानी सफीर को तलब करके एहतजाज भी किया गया। ईरान आबना हुर्मुज़ दोबारा बंद करना चाहता है। वो अमेरिका को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। अमेरिका को कार्रवाइयों के लिए किसी की इजाज़त दरकार नहीं। अमेरिकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान के साथ बहुत अच्छे मुज़ाकरात चल रहे हैं। उन्होंने चालाकी दिखाने की कोशिश की मगर हमने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। ईरान से मुताल्लिक आज रात तक मालूमात मिल जाएंगी। बड़ा सरप्राइज आ सकता है। जंग के दौरान 100% अहदाफ हासिल कर चुके ईरान कभी एटमी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। बहुत जल्द ईरान की यूरेनियम अमेरिका लाएंगे। व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में आबना हुर्मुज़ बहरान पर इजलास। ईरान से मुज़ाकरात और ताज़ा तरीन सूरत हाल पर मुशावरत। अमरीकी मीडिया एक्सियोस ने अमरीकी अहदेदार के मुताबिक दावा किया कि मामलात में पेशरफ्त ना हुई तो जंग दोबारा शुरू हो सकती है। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए तैयार नहीं। जब तक फ्रेमवर्क तय नहीं होता मुज़ाकरात की तारीख और शेड्यूल नहीं दे सकते। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा का 2 टोक पैगाम। कहा, ट्रंप मुसलसल मुतज़ाद बातें कर रहे हैं। किसी एक बात पर कायम रहना होगा। अफसूदा यूरेनियम की मुंतकिली का मुआहदा हुआ ना ही इस पर बातचीत जारी है। सीनियर ईरानी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा ने वाज़े किया कि अगर जंग दोबारा शुरू हुई तो ये आलमी जंग में तब्दीली हो सकती है। अमेरिका हमारी मिसाइल साजी की सलाहियतों को नहीं रोक सकता। जंग दोबारा हुई तो इसी माह तैयार मिसाइल इस्तेमाल करेंगे। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का एलामिया भी जारी। कहा गया कि दुश्मन ने ज़रूरत से ज़्यादा मुतालबात और तजावीज़ पेश की। उनका जायजा लेकर जवाब देंगे। ईरान को तोड़ने वालों की ख्वाहिश को नाकाम कर दिया। अमरीकी मंसूबों के खिलाफ हमारी फोर्सेस डट खड़ी हैं। बहरिया भी दुश्मनों को नहीं और तलख शिकस्त देने के लिए मुकम्मल तैयार है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का बयान। मजीद बोले, ईरानी फौज 2 बड़ी फौजों से लड़ रही है। अपनी ज़मीन, समुंदर और परचम का दिफा कर रही है। पहलवी की बाकियात अमरीका की साजिश को नाकाम बनाकर ईरानी फौज ने तारीख रकम कर दी। अमेरिका की जानिब से आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी बरकरार। सेंटकॉम के मुताबिक अब तक 23 बहरी जहाज़ों का रुख मोड़ा जा चुका। अमेरिका का एक और तैयारा बरदार बहरी जहाज़ फोर्ड भी बहिरा अहमर में दाखिल। बेड़े में जदीद लड़ाका तैयारे, हेलीकॉप्टर्स और हज़ारों फौजी मौजूद हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमरीकी फौज ईरान से मुंसलिक बहरी जहाज़ों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही है। समुद्री नाकाबंदी मशरक़ वुस्ता से बाहर तक फैलाई जाएगी। बैनुल-अक़वामी पानियों में ईरान से मुंसलिक ऑयल टैंकर्स का ताक़ुब और कब्जा किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान यौमिया 20 लाख बैरल तेल बरामद कर रहा है। अमरीका ईरान पर मुआशी दबाव बढ़ाना चाहता है। उधर ईरान के मुल्क के अंदर छापे जारी। मजीद 70 अमरीकी और इसराइली एजेंट्स गिरफ्तार करने का दावा। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक गिरफ्तार जासूसों से बड़ी तादाद में असलहा और मवासलाती आलात बरामद हुए। पाकिस्तान में ईरान अमरीका मुज़ाकरात का दूसरा दौर जल्द शुरू होने का इम्कान। पीर से बैनुल-अक़वामी वफूद की आमद का सिलसिला शुरू होगा। मंगल को मुज़ाकराती बैठक हो सकती है। आला सतह ज़राए की तस्दीक। अमन मुआहिदे के मौके पर कई सरबराहान मुमलिकत की मौजूदगी का भी इम्कान। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी तेहरान वाशिंगटन मुज़ाकरात अगले हफ्ते इस्लामाबाद में होने का इम्कान जाहिर कर दिया। अमरीकी सदर भी कई बार इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के अगले दौर का इशारा दे चुके। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर भी पाकिस्तान में हुआ था।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मिशन मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। लाहौर एयरपोर्ट पर मोहसिन नकवी और मरियम औरंगज़ेब ने इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर-ए-आज़म को मौजूदा सूरत हाल और हालिया बैरून मुल्क दौरे पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने अमन के लिए की गई काविशों को सराहा। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर-ए-आज़म को कामयाब सह मुल्की दौरे पर मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने दौरे के दौरान सऊदी अरब, कतर और तुर्की की क़यादत से अहम मुलाकातें की। पाकिस्तान की अमन कोशिशों से आगाह किया। तमाम ममालिक ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी क़यादत की काविशों को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का भी ईरान का दौरा मुकम्मल। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ईरानी सदर और दीगर आला हुकाम से मिले। खत्ते में पायदार अमन पर बातचीत हुई। रूस ने एक बार फिर ईरान की अफजोदा यूरेनियम लेने की पेशकश कर दी। रूसी सरकारी जौहरी एजेंसी रोसाटोम के सरबराह ने कहा कि अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की पेशरफ्त को करीब से देख रहे हैं। रूस वाहिद मुल्क है जिसके पास ईरान के साथ ताउन का मुस्बत तजुर्बा है। अफजोदा यूरेनियम को हटाने में मदद के लिए तैयार हैं। उधर ब्राज़ील के सदर की जंग ना रोकने पर सलामती काउंसिल के मुस्तकिल अरकान पर तनकीद। लुइस डा सिल्वा ने सदर ट्रंप को भी नाम लिए बगैर निशाने पर रखा। बोले, हम रोज़ाना जंग की धमकियों के ट्वीट्स बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये सब रोक देना चाहिए। इसराइली फौज का जंग बंदी के बावजूद लेबनान में हमलों का इतराफ। जनूबी लेबनान में गजा की तर्ज पर येलो लाइन हदबंदी कायम करने का इंकशाफ। लेबनान पर इसराइली हमले जारी। ताज़ा कार्रवाई के दौरान UN अमन मिशन में शामिल फ्रांसीसी फौजी मारा गया। 3 एहलकार जख्मी भी हुए। अरब मीडिया ने दावा किया कि इसराइली फौजी दस्ते रिहायशी मकानात को बड़े पैमाने पर तबाह कर रहे हैं। कार्रवाई इस हद तक जारी है कि इलाका दोबारा रहने के काबिल न रहे। एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक बार फिर इसराइली कार्रवाइयों की मजम्मत। कहा, इसराइली फोर्सेज ने लेबनान में हर तरह के कानून को बालाए ताक रखकर कार्रवाई की। रुकन ममालिक इसराइल के खिलाफ इक़दाम उठाएं। लेबनान की सूरत हाल पर इसराइल और तुर्किया के दरमियान लफ्जी जंग तेज। तुर्किया के वजीर खारजा खाकान फिदान ने कहा कि नेतन्याहू हुकूमत सिक्योरिटी के बहाने मजीद इलाकों पर कब्जा करना चाहती है। इसराइल अपनी हिफाजत नहीं बल्कि तौसी पसंदी के एजेंडे पर अमल पैरा है। दूसरी जानिब इसराइली वजीर दिफा यस्राइल काट्स ने जंग बंदी के बावजूद जनूबी लेबनान में कब्जा बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। कहा, हिजबुल्लाह को किसी भी सूरत गैर मुसल्लह करके दम लेंगे। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को $2 अरब कर्ज वापस कर दिया। तर्जुमान स्टेट बैंक के मुताबिक $2 अरब सेफ डिपॉजिट के तौर पर अकाउंट में रखी गई थी। पाकिस्तान तमाम आलमी अदायगियां वक्त पर कर रहा है। बेहतर मैनेजमेंट के बायस अदायगियों के बावजूद ज़र मुबादला ज़खायर पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। पाकिस्तान को 2 रोज कबल ही सऊदी अरब से $2 अरब मौसूल हुए। यूरो बॉन्ड्स की फरोख्त से भी $50 करोड़ हासिल किए हैं। पाकिस्तान को IMF की जानिब से अगली किस्त भी जल्द जारी होने का इम्कान है। अमेरिका की जानिब से आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी बरकरार। सेंटकॉम के मुताबिक अब तक 23 बहरी जहाज़ों का रुख मोड़ा जा चुका। अमेरिका का एक और तैयारा बरदार बहरी जहाज फोर्ड भी बहिरा अहमर में दाखिल। बेड़े में जदीद लड़ाका तैयारे, हेलीकॉप्टर्स और हजारों फौजी मौजूद हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिकी फौज ईरान से मुंसलिक बहरी जहाज़ों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही है। समुद्री नाकाबंदी मशरिक़ वुस्ता से बाहर तक फैलाई जाएगी। बैनुल-अक़वामी पानियों में ईरान से मुंसलिक ऑयल टैंकर्स का ताक़ुब और कब्जा किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान यौमिया 20 लाख बैरल तेल बरामद कर रहा है। अमेरिका ईरान पर मुआशी दबाव बढ़ाना चाहता है। उधर ईरान के मुल्क के अंदर छापे जारी। मजीद 70 अमरीकी और इसराइली एजेंट्स गिरफ्तार करने का दावा। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक गिरफ्तार जासूसों से बड़ी तादाद में असलहा और मवासलाती आलात बरामद हुए।